अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं बियर टॉक्स। क्रिटिकल सिचुएशन है, अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। कल रात एक और मुफ्ती साहब को शहीद कर दिया गया, ये क्वेटा से उनका ताल्लुक था, उनको भी शहीद कर दिया गया है। और इस वक्त अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है, बम धमाके, दहशतगर्दियां, जनाजे उठ रही हैं। एक पश्तो का एक शेर है इस हालात की मुनासबत से, वो जरा आप सुने और तर्जुमा भी कर लेता हूं कि तगर तक बद तगरान से इसराइला जान जोड़ा का जुमगड़ा पाकिस्तान। इसका यही मतलब है कि इसराइल से वो मुखातिब है कि आपके लिए आना जाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि एक मुस्तकिल जगह पाकिस्तान में बना ले, क्योंकि हर रोज हम जनाजे उठाते हैं, हर रोज मुफ्ती साहबान का, मौलवी साहबान का हम जनाजे उठा रहे हैं। पता नहीं कि हमारे मौलवी साहबानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनसे क्या तकलीफ है। तो कल मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद कर दिया गया, आज क्वेटा में एक मुफ्ती साहब को शहीद कर दिया गया। और टारगेट है हमारे मौलवी साहबान, हमारे मसाजिद टारगेट है, मसाजिद में बम धमाके हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 30 से ज्यादा हमले हुए दहशतगर्दाना। तो ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है कि जो हमारे इदारे हैं वो कहां हैं, कहां सो रहे हैं वो, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में अमन अमान को बेहतर करें, उनको देखें। लेकिन दहशतगर्दी रोज बढ़ रही है, लोग हर रोज हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कल एक बलोचिस्तान में एक बस के ऊपर हमला हुआ जिसमें 5 लोग उसमें भी शहीद हुए हमारे फौजी साहबान। तो ये जो दहशतगर्दी है काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। दोबारा से इस मुल्क को इस आग में डाला जा रहा है। तो हमारे इदारे कहां हैं, इनको नहीं देखेंगे इस हालात को, जो दहशतगर्दी हो रही, लोग मर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो हर रोज ही भाषण देते हैं कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, वहां से प्लानिंग होती है, इंडिया से जो है, इंडिया के जो एजेंसियां हैं वो अफगानिस्तान का रास्ता इख्तियार करके यहां आते हैं। लेकिन जो बॉर्डर वहां पे बाढ़ लगा हुआ है, कैसे आ सकते हैं, और ड्यूटी तो आप लोगों की है, कैसे अंदर घुस जाते पाकिस्तान में और दहशतगर्दियां हो रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई और जमात यहाँ पे 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, डायरेक्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान तरीके साफ के लोग इकट्ठे हो गए हैं और चलो उठा लो, जेल में डाल दो। डायरेक्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन दहशतगर्द जो है ना, टोलों की शिकल में बाहर है, अंदर लोगों को उड़ाया जा रहा है, बम धमाके हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। फिर बाद में भाषण देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सामने टाउट लोग बिठा देते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते, जरूरत नहीं होती कि आपसे सवाल करें कि दहशतगर्द कैसे आते हैं। आपको यहाँ पे सैलरियां मिलती है, तनख्वाहें मिलती है, इसलिए नहीं मिलती कि आप यहाँ पे दहशतगर्दियां करो, लोगों को उड़ाओ। आपको इसलिए सैलरी मिलती है यहाँ पे कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, आप बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, जो आपकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर हालात को देखें। लेकिन बॉर्डर के जरिए यहां पे घुस जाते हैं दहशतगर्द और क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दार है, वहां से प्लानिंग होती है। कैसे होती है भाई, एजेंसियां किस लिए होती हैं, उन चीजों को आपने देखना होता है। लेकिन नहीं भाई, यहां पे सिर्फ हमने एक सियासी जमातों को चलना है, एक लीडर को हमने जेल में डालना है, उनको किसी तरीके से प्रेशराइज करना है कि वो किसी न किसी तरीके से वो डील कर ले। लेकिन डील तो करना ही नहीं है उनने, क्योंकि वो जेल का एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि 2 साल से वो जेल में है, डटा हुआ है। वो बिल्कुल आपके साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके साथ डील कर लिया तो मुल्क और तबाही की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो कभी डील नहीं करेगा इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। अगर आपकी यही सोच है कि मैं उसको कुचल दूंगा और ये प्रेशराइज हो जाएगा, डील कर लेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपकी भूल है। इस वक्त अवाम और इस इदारे के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं, बढ़ नहीं रहे, बढ़ चुके हैं, नफरत बढ़ चुकी है, हो रही है, नफरत हो रही है, हो चुकी है। तो क्या किस तरफ जा रहे हैं हम, इनको समझ नहीं है कि अवाम के बगैर इस मुल्क में आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते। कोई भी जंग आप जीत नहीं सकते जब तक आपकी सपोर्ट, अवाम की सपोर्ट आपके साथ ना हो। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, लेकिन अवाम से तो पूछे ना कि अवाम किस तरफ खड़ी है। अवाम आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी, नफरत हो चुकी है। क्योंकि नफरत इसलिए हुई है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात है, जो लोग मर रहे हैं, किस वजह से मर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये दहशतगर्दी किसने कंट्रोल करनी है, आपने कंट्रोल करनी है, क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, हम टैक्स देते हैं कि आप इस हालात को आप देखेंगे और आप अमन अमान लेके आएंगे इस मुल्क में। लेकिन नहीं भाई, यहां पे उनकी जिम्मेदारी यही है, इसलिए उनकी तनख्वाह मिलती है कि आपने सियासी जमातों को चलना है, और जो या इस मुल्क में जिसकी मकबूलियत होगी, जो अवाम पसंद करेंगे, उनको आपने छोड़ना नहीं है, उनको आपने रास्ते से हटाना है। लेकिन इस वक्त अवाम
में शऊर आ चुका है, अवाम को हर चीज का पता है कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है और कौन करवा रहे हैं। ये जो भाषण दिया जा रहा है हर रोज कि दहशतगर्द एंटर हो गए अफगानिस्तान से, वहां से प्लानिंग हो गई और रॉ एजेंसियां पता नहीं कौन से जो तंजीमें हैं वो इसमें मुलविस है और इस फौज के खिलाफ है, और उनकी क्योंकि फौज जो है वो मुल्क से मुखलिस है, वो मुल्क के सोचते हैं, मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो जो दहशतगर्द है वो हमारे खिलाफ है। पता नहीं किसको कह रहे हैं, जो अपने सामने जो लोग बिठा देते हैं वो पता नहीं कि सवाल क्यों नहीं करते कि साहब जी ये जो हालात है इसकी जिम्मेदार आप है, जो जहां से भी आते हैं दहशतगर्द, लेकिन आप उस दहशतगर्द को आपने कंट्रोल करना है, आपने देखना है कैसे वो घुस जाते हैं, कैसे यहां पे धमाका हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहां पाकिस्तान तरीके साफ के अगर कुछ बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो डायरेक्ट पता चल जाता है, वीर को डाले आ जाते हैं, उठा लिया जाता है। लेकिन मजाल है कि दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाए, मजाल है कि उनको मार दिया जाए, मजाल है कि दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। इस वक्त सिर्फ वाहिद हल है कि एक जो अडियाला जेल में कैद जो लीडर है उनको बाहर निकाला जाए और उनको हुकूमत दी जाए, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है। फॉर्म 47 के जरिए हमारी 2/3 अक्सरियत से हमारी हुकूमत बनती है। तो अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो वाहिद हल है कि इमरान खान को बाहर निकालें और इमरान खान स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं इस मुल्क में। फिर आपकी मईशत भी बेहतर होगी, मईशत भी ऊपर जाएगी और इस मुल्क में अमन अमान भी आएगा और दहशतगर्दी भी खत्म होगी। तो वाहिद हल आपके पास इमरान खान है, जाके माफी मांगे, अडियाला जल जाए। माफी के बगैर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप यही चाहेंगे कि हम जोर जबरदस्ती लोगों को मुंह बंद करवाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है और आपकी भूल है। आप किसी के मुंह बंद नहीं करवा सकते, एक बंदे का आप कर लेंगे, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग किस तरह मुंह बंद करवाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है भाई, सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते कि अगर आप प्रेशराइज करेंगे, धमकियां देंगे कि आप मुंह बंद कर लें, कुछ लोग आप बंद कर लेंगे, लेकिन पूरे मुल्क में जो इस वक्त सारे लोग जो जर्नलिस्ट बने हैं इनके आप मुंह बंद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, बल्कि शऊर आ चुके हैं। इमरान खान ने शऊर दिया है कि अब जो है जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं और आप जो कर रहे हैं, हर बंदे को, हर बच्चे को पता है कि इसके पीछे कौन सी ताकत है और कौन ही कर रहा है इस मुल्क में और कौन नहीं इंसाफी कर रहा है इस मुल्क के साथ। इस वक्त तक कोई इंसाफ नहीं इस मुल्क में। हमारे अदलिया जो है वो भी कंट्रोल है और अदलिया को भी किसी और जगह से फैसले आ रहे हैं और तैयार इस तरह के लिखे हुए फैसले आ जाते हैं और वो पढ़ के दे देते हैं। उनकी मर्जी से भाई सब कुछ हो जाता है। अगर समात होनी है तो उनकी मर्जी से होनी है, नहीं होनी तो उनकी मर्जी से होनी है। अजीब सूरत हाल इस वक्त मुल्क में, बिल्कुल मार्शल लगा हुआ है, हर चीज कंट्रोल है। और लेकिन उसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, हम जोर जबरदस्ती ऐसे करेंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा, आपकी मईशत डूब जाएगी, बल्कि डूब चुकी है और दहशतगर्दी तो वैसे भी बढ़ रही है। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, आप नहीं देखेंगे, इसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे और एक ही पार्टी को अगर आपने फोकस किया हुआ है तो फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा और चला भी गया है। तो ये आपके हाथ से फिर निकल जाएगा, फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। इस वक्त वाहिद हल है कि जाए अडियाला जेल में और कैदी नंबर 804 से माफी मांगे। अगर आप ये समझेंगे कि हम उसको और मजीद जेल में डालेंगे, केसेस बना देंगे, तो वो माफी मांग लेगा, वो डील कर लेगा। डील तो उसने करना ही नहीं। अगर उसने डील करनी होती तो कई 2 साल पहले वो डील कर चुके होते और आज वो इख्तिदार में होते। लेकिन वो इख्तिदार का भूखा नहीं है। वो इस मुल्क के लिए सोचते हैं, इस अवाम के लिए वो चाहते हैं कि अवाम के लिए एक पुरअमन यहां पे अमन हो, ताकि मुल्क जो लोग हैं वो खुशहाल जिंदगी इस मुल्क में वो गुजार सके। तो आपको देखना चाहिए, अब मुल्क के साथ मुखलिस होना चाहिए, इस अवाम के साथ मुखलिस होना चाहिए ताकि ये मुल्क भी तरक्की कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।